अभी हम दरभंगा के एम्स स्थल पर मौजूद हैं। हम शोभन में मौजूद हैं, जो 3 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने 750 बेड का एम्स बना दिया है। वो देखिए एम्स आपके सामने पानी में नज़र आ रहा होगा, शायद हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ज़मीनी कार्यकर्ता है। ज़मीनी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी मुद्दा मिथिला का हो तो ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन ही उठाता है। भाई साहब हैं बगल में, इनसे जानेंगे इलाज करवाने आए थे क्या एम्स में? देखिए, हम तो कहते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झूठ की पुलिंदा बांध देता है, वहाँ पर मिथिला में हम जैसे नौजवान जो संघर्ष कर रहे हैं वो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हम किस लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं एम्स का इलाज करवाने, यहाँ चारों तरफ पानी लगा हुआ है, इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है और इसमें कौन सा इलाज होगा? जैसे कि आप काफ़ी वायरल हो रहा है एक वीडियो कि एम्स पानी में डूब गया। लोग कह रहे हैं यहाँ के कि एम्स विलुप्त हो गया, एम्स पानी में डूब गया। कोई कह रहे हैं कि हम 1 घंटा से ढूंढ रहे हैं, हज़ारों का तेल खर्चा कर दिए, एम्स ही नहीं मिला। आखिरकार 15 में एम्स की बात रखी गई, 19 में जेपी नड्डा जी ने बात को उठाया, 20 में अप्रूवल मिल गया, यानी 8 साल में एम्स क्यों नहीं बना भाई? देखिए, यही दुर्भाग्य है जिसे हमें और हमारे मिथिला के लोगों को समझना होगा। पिछले 8 सालों से हम लोग एम्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन 8 सालों में 8 एम्स जो 2015 में जो घोषित हुआ था उसमें 7 बन गया, 7 में ओपीडी चालू हो गया, 7 में इलाज हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है। लेकिन जब दरभंगा एम्स की बात आती है, बात दरभंगा एम्स की नहीं है। जब भी मिथिला की बात आती है, आप कुशेश्वर स्थान वाला रेल मार्ग देख लीजिए जो खगड़िया तक जाता है, यहाँ वो 35 साल से वो प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ दरभंगा एम्स पिछले 8 सालों से चल रहा है। एक तरह से फुटबॉल बन के रह गया है। कभी राज्य सरकार कहती है वहाँ बनाओ, कभी केंद्र सरकार कहती है वहाँ बनाओ। जिम्मेदारी से भागने की बात है। तो मैं तो यही कहता हूँ एक नौजवान होने के नाते मिथिलांचल के लोगों को कि भाई आपको अब अपनी संघर्ष खुद करना पड़ेगा, आपको अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ेगी। ये जो ऊपर में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे पटना के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे दिल्ली के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये सिर्फ पिछले 70 सालों से आपको बरगला रहे हैं। 70 साल पहले जहाँ हमारा मिथिला था, जहाँ उद्योग धंधा का अपार उद्योग धंधा था, चीनी मिल था, जूट मिल था, सूत मिल था, उस मिथिला के लोगों को जो बदगलाने का खेल है इसको हम ख़त्म करके रहेंगे। अब जान रहे हैं दोस्तों, ये वही मिथिला है जहां लोग चचरी पर सफ़र करते हैं। नदी क्रॉस करना होता है तो चचरी के पुल पर सफ़र कर कर कितने बच्चे डूब के मर जाते हैं। अभी बाढ़ आई नहीं, लेकिन ये पूरा डूब गया क्षेत्र, देख सकते हैं पानी ही पानी। यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सारा खेला मिथिला के साथ होगा। क्या मिथिला के लोग ही बाढ़ में डूबेंगे? क्या मिथिला के लोग ही चचरी पुल पर सफ़र करेंगे? देखिए, मिथिला के लोगों को ये सोचना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ हम लोग कितना विधायक, कितना सांसद देते हैं, 100 से ज़्यादा विधायक देते हैं, 20 से ज़्यादा सांसद देते हैं। आप चंपारण से लेके कटिहार तक चले जाइए, कुछ भी आपको व्यवस्था नहीं मिलेगा। एक भी ऐसा उद्योग धंधा नहीं मिलेगा जिसमें 200-300 आदमियों को रोजगार मिले। तो हमें लगा कि ये जो 1200 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, जो उत्तर बिहार में पहली बार आ रहा है, जिसकी आबादी 7 करोड़ है, अकेले दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर की आबादी 1.5 करोड़ है, तो यहाँ के लोगों का कल्याण हो सकता है। यहाँ के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, पटना इलाज करवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हमने वो कल्पनाएँ देखी, हमने वो सपना देखा कि चलो कुछ तो हो रहा है जहाँ हमारे मिथिला क्षेत्र में कुछ नहीं होते जा रहा है। तब हमें ऐसा लगता है आज 8 साल बाद कि डबल इंजन की सरकार बिहार में रही, लगभग 8 साल में से 6 साल डबल इंजन की सरकार रही। आज केंद्र सरकार है, केंद्र बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हैं कि भाई अब एम्स तो वहीं बनेगा, तुम मिट्टी में भराने की बात कर रहा हूँ, मैं पैसा देने की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ एम्स बनाने का अप्रूवल लाइए। तो मैं यहाँ के माननीय सांसद साहब से कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो माननीय बड़े बड़े जो सत्ताधारी, जो केंद्र के सत्ता के पार्टी के लोग हैं, उनसे कहना चाहते हो कि उन्हें अहम की लड़ाई छोड़नी होगी। उन्हें ये लड़ाई छोड़नी होगी कि मैं क्रेडिट, यहाँ कुछ बनता नहीं है, क्रेडिट का लड़ाई छोड़ना होगा। उन्हें लहेरिया से टावर, दरभंगा टावर पे जाके मिठाई खाने और ढोल बजाने की बात को नहीं करनी होगी। उन्हें बैठना होगा, दोनों राज्य सरकार, दोनों केंद्र सरकार के लोग साथ बैठे और तय करें कि मिथिला का विकास होगा कि नहीं होगा। अगर ये दोनों साथ नहीं बैठ सकते हैं, एम्स नहीं बनेगा, एयरपोर्ट का कल्याण नहीं होगा, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी, इन्हें सत्ता से उखाड़ के हटाने का काम करेगी और ऐसे नेतृत्व को जगह देगी जो मिथिला के बारे में सोचे, जो पिछले 70 सालों से नहीं हुआ।
जानते हैं दोस्तों, मिथिला में हर महीने न जाने इलाज के बगैर लोग मर जाते हैं। यहाँ से पटना तो जाते हैं लेकिन जाम में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो मर्डर जो हो रहा है मिथिला के लोगों को जाम में फंसा के मारा जा रहा है। आप दरभंगा में देखिएगा, पटना में जाइएगा तो एक से एक ब्रिज दिखेगा, लेकिन दरभंगा में एक भी ब्रिज नहीं है। पटना से दरभंगा आने में आपको 2 घंटा लगेगा, दरभंगा से बाहर निकलने में 2 घंटा लग जाएगा आपको, यानी 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगेगा। यानी सारा खेला मिथिला के साथ ही हो रहा है, सारा खेला दरभंगा के साथ ही हो रहा है। बगल में एक शख्स हैं, इनका परिचय इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ये ज़मीन जो है एम्स स्थल की ज़मीन है, इनसे ज़्यादा इस ज़मीन के बारे में कोई नहीं जानता होगा। सब कहते हैं ये ज़मीन बहुत गहरा है, इस ज़मीन में एम्स अच्छा नहीं होगा। हालांकि हमारी नज़र में तो 4 लाइन बगल में है, एयरपोर्ट बगल में है। क्या कहिएगा इस ज़मीन के बारे में, क्या इसमें एम्स नहीं बनना चाहिए? देखिए, एम्स पूरे मिथिला वासियों का एक महत्वाकांक्षी सपना प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसको राजनीतिक अपना हथियार बना के दरभंगा एम्स को लटका दिया है, भटका दिया है, अटका दिया है। अब यहाँ एम्स नहीं बनने जा रहा है। आपको बता दें, हम जहाँ खड़े हैं, जो एम्स की भूमि है, ये दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के पंचोभ पंचायत का बलिया मौजे है, जो कि आज दरभंगा एम्स के ज़मीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ आपको कनेक्टिविटी रोड का अच्छा है, यहाँ एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ तैयार होगा। यहाँ से लगभग 7-8 ज़िले के लोग डायरेक्ट यहाँ से एम्स से लाभान्वित होंगे, यहाँ आकर अपना इलाज करवा पाएंगे। लेकिन ना केंद्र सरकार के पास वो इच्छा शक्ति है, ना यहाँ के राज्य सरकार के पास वो इच्छा शक्ति है। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सबसे पहला काम होता है इच्छा शक्ति होना। लेकिन इन दोनों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक शिकंजा के तहत दरभंगा एम्स को लटका दिया है। दरभंगा एम्स अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक मुद्दा बन गया है। यहाँ ना मिट्टी भराई का काम हो, मिथिला के लोग वोट बैंक है। इलेक्शन आएगा तो हम वोट लेंगे सिर्फ मिथिला के लोगों से, वोट बैंक हो गए मिथिला के लोग, यही ना? निश्चित। हम तो कह रहे हैं, पिछले 4 दशक पहले जाइए आप, मिथिला क्षेत्र जितना समृद्ध था उतना पूरा बिहार क्या भारतवर्ष का कोई क्षेत्र समृद्ध था। लेकिन वही 4 दशक के बाद क्या आन पड़ी, ना एक उद्योग है, ना यहाँ एक उच्च स्तर की शिक्षा के लिए कोई कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, ना यहाँ कोई रोजगार का साधन है। अब चिकित्सा के लिए एक एम्स प्रस्तावित हुआ पूरे हुआ, जहाँ अन्य जगह दरभंगा एम्स को छोड़कर अन्य जगह ओपीडी चालू हो गया, पढ़ाई चालू हो गया, छात्रों का एडमिशन होता है, इलाज वहाँ होता है, जो रोगी हैं उनका इलाज होता है। लेकिन दरभंगा एम्स ना अभी भूमि अधिग्रहण हुआ है, ना यहाँ कुछ नक्शा पास हुआ है, ना यहाँ जिनका ज़मीन जा रहा है उनको मुआवजा मिला है। यानी रुकावट ही रुकावट है, इच्छा शक्ति की पूर्ण कमी है। लोग यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे हमारे केंद्र के मुखिया हों या राज्य के मुख्यमंत्री जी हों, इन लोगों का कोई मंशा नहीं है कि दरभंगा एम्स बने। अगर इन लोगों के अंदर इच्छा शक्ति होती तो हम सिर्फ अगर राज्य सरकार की बात करते हैं तो वो यहाँ मिट्टी भरा के केंद्र सरकार को ज़मीन देते, और केंद्र सरकार की इच्छा होती तो वो इस ज़मीन को अप्रूवल करते। सिंगापुर में समुद्र को भर के शहर बसाया जा सकता है, दरभंगा में एम्स नहीं बनेगा। लेकिन वही मैं बार बार कह रहा हूँ, ना यहाँ के किसान को संतुष्ट किया गया है, जिनका ज़मीन जा रहा है उनसे बात तक नहीं की गई है। यहाँ के जो जिला प्रशासन है उनके पास जाइए, डीएम साहब के पास जाइए, सीओ साहब के पास जाइए, पता चलेगा 100 आवेदन पड़ा हुआ है इस ज़मीन को लेकर। कैसे हम मान लें कि यहाँ एम्स बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये छलावा है, दिखावा है, पेपर का न्यूज़ है, मीडिया का न्यूज़ है, उससे अधिक कुछ नहीं है। लोग को ठगने का काम अभी भी हम कह रहे हैं, मेरा ज़मीन है, हम यहाँ खेती करते हैं, लेकिन हम लोगों से आज तक सरकार का कोई प्रतिनिधि बात नहीं किया है। हम एज ए किसान भी बता सकते हैं, हमसे सरकार का कोई प्रतिनिधि बात नहीं किया है। कैसे हम मान लें? मुआवजा तक नहीं मिला है जी नहीं। अनाउंसमेंट हो गया है, ढिंढोरा पीटा जा रहा है एम्स बनाने का, बन गया बन रहा है, लेकिन जो किसान का ज़मीन जा रहा है उसको मुआवजा भी नहीं मिला। देखिए, चमड़े का मुंह है, बोलना कुछ है, बोल लीजिए। कहीं से कोई अनाउंस करते हैं कि दरभंगा एम्स तैयार हो गया, कोई हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने ज़मीन दे दिया। अरे भाई, ज़मीन दे दिया तो कहाँ उसका एनओसी हुआ? क्या एनओसी हुआ? आप लोगों ने सुना? सिर्फ और सिर्फ दरभंगा एम्स राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है, कागज़ों पे है। मैंने पहले भी बताया, दरभंगा एम्स को लटका दिया गया है, भटकाया जा रहा है और अभी अटक गया।
आपको हम बताएं सरकार कैसे पैसों का बंदरवाट करती है। इससे पहले दरभंगा एम्स की एक कहानी सुनाते हैं। कर्पूरी चौक के पास दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ज़मीन में दरभंगा एम्स बन रहा था। मिट्टी भराई भी हुई थी। यहीं की मिट्टी ले जाकर वहाँ मिट्टी भराई हुई। आपको यहाँ हर 2 खेत के बाद 30 फीट का गड्ढा मिलेगा। हम कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ लोगों को ठग रही है, उनका थोड़ा सा भी मनसा ही नहीं है कि दरभंगा में दरभंगा एम्स बने। मिथिला वासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बताया जाता है, बनाया जाता है। चुनाव का समय आएगा, दरभंगा एम्स पर यहाँ आके नेता लोग बाइट देंगे, यहाँ आके वीडियो बनाएंगे, यहाँ का जो चीनी मिल है उसका मुद्दा उठेगा। आपको बताएं दरभंगा शहर में 5 आरओबी पिछले 8 साल से प्रस्तावित है। 4 बार उसका शिलान्यास हुआ, एक ही आरओबी का, लेकिन एक भी आरओबी दरभंगा शहर में नहीं दिखेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ दरभंगावासी ही नहीं, मिथिलावासी जो 8 करोड़ की संख्या में है, वोट बैंक की राजनीति बनकर रह गए हैं। तो आपके माध्यम से भी हम आम लोगों को भी जागरूक करना चाहेंगे और जहां तक हमारी आवाज़ जाती है सरकार तक भी पहुंचाना चाहेंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन चुप नहीं बैठने वाला है। जिस तरह संघर्ष के दम पर दरभंगा एयरपोर्ट को चालू कराया, उसी तरह हम इस अपने मिथिलावासियों के लिए एक सौगात समझें दरभंगा एम्स। इसके लिए अगर हम लोगों को जेल जाना पड़े, दिल्ली तक घेराव करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, क्या कहिएगा दरभंगा एम्स के बारे में। हम तो आए थे इलाज करवाने और ये देखिए इलाज के जगह पर मिला क्या, तो पानी ही पानी। एक बाबा भी यहाँ इलाज करवाने आए थे क्या? एम्स में इलाज करवाने आए थे? एम्स में इलाज करवाने आए थे जी। इलाज हुआ? नहीं, यहाँ कुछ है नहीं तो क्या देखो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यानी एगो ईंटो नहीं मिला, एक भी पत्थर का नजर, जंगल खाली नजर आ रहा है। सोचिए, ये है सच्चाई, एम्स स्थल की सच्चाई है।